बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपको याद हो, हमने कंप्यूटर के डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट करता है। तो पिछले टॉपिक में हमने वो सारे डिवाइसेस पढ़े थे कि जिन जिन डिवाइस के जरिए कंप्यूटर यूजर से डेटा लेता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं कि जब आपका डेटा प्रोसेस होने के बाद जब इंफॉर्मेशन बनता है और वो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, तो किस किस डिवाइस के जरिए कंप्यूटर आपको रिजल्ट्स देते हैं। उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी वो डिवाइस जिन डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर यूजर को कुछ देता है। जबकि इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा था कि वो डिवाइसेस के जिनके जरिए कंप्यूटर यूजर से कुछ लेता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे। तो आए वो आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मॉनिटर है यहाँ पे, प्रिंटर यहाँ पे है, स्पीकर यहाँ पे है, प्रोजेक्टर यहाँ पे है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सबसे पहले है मॉनिटर। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये यूजर के जितने एक्टिविटीज हैं वो हमें शो करता है। लेट्स सपोज अगर आप कुछ गाना लगाना चाहते हैं तो वो आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। आप कुछ काम करना चाहते हैं, मतलब अगर आप कीबोर्ड से किसी एक बटन को भी प्रेस करेंगे तो वो आपको नजर आएगा मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जबकि अगर आपने प्रिंटर का नाम सुना होगा, प्रिंटर जो आउटपुट जनरेट करता है वो हार्ड फॉर्म में होगा, उसको हम हार्ड कॉपी कहेंगे। जबकि मॉनिटर जो रिजल्ट आपको देता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं और ये एक दूसरे से अगर डिस्टिंग्विश है तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, रिजोल्यूशन, डॉट पेज, मतलब हम कह सकते हैं कि मॉनिटर एक मॉनिटर दूसरे मॉनिटर से मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले अगर हम इसके साइज की तरफ आए तो एक स्टैंडर्ड मॉनिटर का जो साइज है दैट इज 15 इंच टू 19 इंच। 15 इंच से 19 इंच तक जितने मॉनिटर्स हैं ये स्टैंडर्ड साइज हैं। जैसे कि हमने कीबोर्ड में पढ़ा था कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। तो इसी तरह एक स्टैंडर्ड मॉनिटर का जो साइज है दैट इज 15 इंच टू 19 इंच। दूसरे नंबर पे है कलर। तो कुछ मॉनिटर्स के कलर जो होते हैं वो है मोनो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और कुछ मॉनिटर जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। इसके बाद है रिजोल्यूशन, द नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर इंच में कुल कितने पिक्सेल्स आते हैं। पिक्सल एक्चुअली कहते हैं एक डॉट को। तो जितने आपके पिक्सेल्स ज्यादा होंगे इतनी आपकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। अगर नंबर ऑफ पिक्सेल्स कम है तो क्वालिटी भी खराब होगी। अगर आप लेट सपोज किसी एक पिक्चर को देख लें और आप उस पिक्चर को जूम कर लें तो जूम के बाद उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। क्यों? उसमें नंबर ऑफ पिक्सेल्स कम होते हैं। तो जैसे ही आप उसको जूम करते हैं तो उन पिक्सेल्स में जो डिस्टेंस होता है जिसको डॉट पिच कहते हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से आपकी पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो जितने आपके पिक्सेल्स ज्यादा होंगे इतनी आपकी रिजोल्यूशन बड़ी होगी, और जितनी रिजोल्यूशन ज्यादा होगी उतना उसका साइज ज्यादा होगा। और डॉट पिच तो मैंने आपको बता दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल इज कॉल्ड डॉट पिच। और आखिर में है रिफ्रेश रेट। अगर मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल दे दूं, अगर इंसान की इस तरह आंख झपकती है तो ये एक रिफ्रेश रेट है। ज्यादा देर तक इंसान अपनी आंखें इस तरह खुली नहीं रख सकता, आफ्टर सम टाइम वो इस तरह पलक झपकता है। तो इसी तरह मॉनिटर में भी एक रिफ्रेश रेट होता है। तो जितना वो बार बार रिफ्रेश होगा इतनी आपकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। मॉनिटर्स की कुछ किस्में होते हैं जिसमें सबसे पहले आते हैं CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब।
पुराने ज़माने में जो स्टैंडर्ड टेलीविज़न्स थी, जो बड़े-बड़े आपके अगर टेलीविज़न सेट को अगर आप देख लें, बिल्कुल आपका जो सीआरटी मॉनिटर है, बिल्कुल इसी तरह है। तो सीआरटी मॉनिटर्स एक ऐसा मॉनिटर है, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है, हेवी वेट होता है, पोर्टेबल नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं, तो ये हैवी टू पिकअप है, इसको उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही भारी होता है, ऑक्युपाइज लार्ज स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, मोर पावर कंजम्पशन है, ज़्यादा बिजली खर्च करता है, लेस एक्सपेंसिव। अगर आप इसकी कीमत को देख लें और इसको आजकल के जदीद एलसीडी और एलईडी से अगर आप इसको कंपेयर कर लें, तो इसकी कीमत जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, चीपर होता है ये। इट जनरेट मोर हीट, ये बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये हैवी टू पिकअप है, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको बहुत मुश्किल के साथ ले जाएंगे, जबकि एलसीडी अगर आप देख लें तो वो बहुत ही हल्का होता है, ये बहुत ही भारी होता है, ज़्यादा जगह घेरता है। और इट ऑपरेट ऑन वेरी हाई वोल्टेज, कम बिजली पे ये चलता भी नहीं है, इसके लिए आपको हाई वोल्टेज की भी ज़रूरत होगी। और बाज़ औक़ात सीआरटी मॉनिटर में एक मसला आ जाता है कि जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसमें कुछ आईसीज़ वगैरह जल जाती है और ये ख़राब हो जाता है। इसके अलावा सीआरटी मॉनिटर कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी खारिज करता है, जिसको हम कह सकते हैं ख़तरनाक शुआएँ। तो ये सीआरटी मॉनिटर कुछ ख़तरनाक शुआएँ खारिज करती है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी नज़र के लिए थोड़ा-सा ख़तरनाक होता है। दूसरे नंबर पे है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी भी एक मॉनिटर है, सीआरटी भी एक मॉनिटर है, एलईडी भी एक मॉनिटर है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। सीआरटी जैसे मैंने आपको बता दिया, पुराने जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे, आजकल लोग एलसीडी और एलईडी इस्तेमाल करते हैं। तो एलसीडी एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, इट प्रोवाइड शार्प इमेज देन सीआरटी। इसका जो इमेज होता है वो सीआरटी से शार्प होता है। इट इज पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको आसानी के साथ ले जा सकते हैं। थिन, ये थोड़ा सा पतला होता है, सीआरटी मॉनिटर बहुत ज्यादा दुबला होता है। हैवी वेट नहीं है, लाइट वेटेड है। सीआरटी मॉनिटर को अगर आप इसके साथ कंपेयर कर लें तो वो हैवी वेट था, ये लाइट वेटेड है, एक्सपेंसिव है सीआरटी मॉनिटर से। सीआरटी जो है वो एलसीडी से सस्ता है, ये महंगा है। इट इज मोर रिलायबल, ये ज्यादा रिलायबल है और ऑक्युपाइज लेस स्पेस, और कम जगह जो है ये घेरता है। सीआरटी मॉनिटर को ज्यादा जगह की जरूरत थी, ज्यादा जगह घेरता था, एलसीडी मॉनिटर कम जगह घेरता है। इट जनरेट लेस हीट, सीआरटी मॉनिटर मैंने आपको बता दिया कि वो हीट ज्यादा जनरेट करता था, ये हीट कम जनरेट करता है। सीआरटी मॉनिटर हाई वोल्टेज पे चलता था, ये लो वोल्टेज पे भी चल सकता है। लेकिन एलसीडी मॉनिटर में एक मसला है, दैट इज द व्यूइंग एंगल। हर एक एंगल से आपको एलसीडी मॉनिटर का स्क्रीन नजर नहीं आएगा। अगर आप लेट सपोज 90 डिग्री पे बैठे हैं तो आपको बिल्कुल स्क्रीन क्लियर नजर आएगा। अगर आप इस तरह 60 एंगल पे चले जाएं तो फिर थोड़ा थोड़ा मसला होगा, और 45 पे तो बिल्कुल आपको एलसीडी का स्क्रीन ब्लैक नजर आएगा। तो ये एलसीडी मॉनिटर में एक मसला था। इसके बाद है एलईडी मॉनिटर्स। अब एलईडी जो है वो एलसीडी और सीआरटी मॉनिटर दोनों से बेहतर है, दोनों से ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी इमेज की क्वालिटी सीआरटी और एलसीडी मॉनिटर से बेहतरीन है। इट्स डिपेंड्स ऑन the quality of temperature. The display quality of LED is depends on light or temperature. जैसे अगर आप लेट सपोज कमरे में बैठे हैं तो आपका जो LED का लाइट है वो कम होगा। जैसे आप बाहर जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइट का जो डिस्प्ले है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और आपको स्क्रीन जो है वो वहां पे भी सही नजर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि LED मॉनिटर इज बेस्ट ऑफ आल। सीआरटी मॉनिटर से भी बेहतरीन, एलसीडी मॉनिटर से भी बेहतरीन। एलसीडी में जो वीविंग एंगल का मसला था उसको भी एलईडी मॉनिटर ने सॉल्व किया। अब आप किसी भी डायरेक्शन से एलईडी मॉनिटर को देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इट इज द इम्प्रूव वर्जन ऑफ एलसीडी। इसके अलावा हीट जनरेट वो भी इसमें इतना ज्यादा नहीं है, कम हीट जनरेट करता है, लेकिन एक बात इसमें है कि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। आज तक के लिए इतना ही। Thank you very much.